जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सालार के आज हम 90 दिन के कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। आज के एडवांस बुकिंग की हम बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कि कल का इसका कलेक्शन कितना हुआ था और अभी तक जो रिपोर्टेड डेटा निकलकर सामने आया है सालार के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी बात जो हम लोग करेंगे वो करेंगे कि भैया सालार के हेटर्स में कैसे दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। अब देखिए, मैं तो बार बार उसी कहावत का आप लोगों को रिस्पॉन्स देता हूं कि भैया हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। और कुछ ऐसा ही इस समय सलार के साथ हो रहा है। और जो लोग सलार को सलवार कह रहे हैं उनके ऊपर ये कहावत बिल्कुल मतलब एकदम एपिक तरीके से बैठती है कि भैया हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, वो भी सलवार में। क्योंकि आप देखिए ना, कोई मूवी जब आकर पैसा कमाना शुरू करती है तो कुछ ना कुछ छुटपुंजे लोग आ जाते हैं और बोलने के लिए कि अरे भैया ये तो फेक कलेक्शन है, अरे भैया ये कलेक्शन तो गलत है, अरे भैया ऐसा कलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। क्या है दरअसल, इस समय सलार जिस तरीके से हिंदी में कलेक्शन कर रही है ना, आप बाकी तो छोड़ दीजिए, पैन इंडिया लेवल पर जो कर रही है उसको छोड़ दीजिए। सलार इस समय जिस तरीके से हिंदी में कलेक्शन कर रही है, कई लोगों के लिए वही आग के नीचे से जो सूरमा होता है ना, वो सूरमा नहीं बल्कि उनके जख्मों का नासूर बन चुका है। और इसीलिए वो लोग अब इस तरह की बातें मार्केट में चला रहे हैं। मेरा मतलब बस ये है कि आपको कंपटीशन करना है तो फेयर एंड फेयर करें ना। ये तरीका क्या होता है कि आप खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। ये आपका बड़प्पन नहीं है, बल्कि आपकी छोटी और संकीर्ण सोच का एक नतीजा मात्र है और कुछ भी नहीं। खैर, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज आखिर सलार ने कैसा कुछ प्रदर्शन किया है और कैसे की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम शुरुआत करें सलार के 8वें दिन के कलेक्शन के साथ में, तो आपको बढ़िया लगेगा कि भैया इस मूवी ने बढ़िया कुछ अच्छा करके निकाला है। तो 8वें दिन के कलेक्शन की बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार तक का इसका जो कलेक्शन निकला है वो हो गया है अब करीब 318 करोड़ रुपए। क्यों भैया? ऐसा इसलिए कि शुक्रवार को इस मूवी ने 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला है। ये अभी रफ डेटा है और ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा ही। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात जो अभी तक निकलकर सामने आई है वो ये है कि सालार का हिंदी कलेक्शन जो है वो बहुत जल्दी 100 करोड़ का हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया कैसे? तो आप इस बात को समझो कि अभी तक इस मूवी ने, मतलब गुरुवार जो गया है, परसों तक इस मूवी ने करीब करीब 92.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया था सिर्फ और सिर्फ हिंदी में। मतलब कि मात्र अब इसको 7.5 करोड़ का बिजनेस करना है और ये मूवी अपना कलेक्शन 100 करोड़ के पार ले जा लेगी सिर्फ और सिर्फ हिंदी में। बाकी लैंग्वेज तो छोड़ ही दीजिए। इन टोटल अगर हम बात करें तो इस मूवी का पहले हफ्ते का कलेक्शन निकला है वीक 1 का 308 करोड़ रुपए, जो कि अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कलेक्शन है। अब कई लोग फिर से वही वकालत शुरू कर देंगे, अरे पैन इंडिया है, पैन इंडिया, पैन इंडिया है। अरे भैया, जब आज की तारीख में पैन इंडिया का जमाना है तो कौन रोकता है किसको कि आप अपनी मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज ना करो? करो ना, डंके की चोट पे करो भाई। लड़ाई अगर लड़ना ही है तो तरीके से लड़ो, नहीं तो फिर बात मत करो। तो इस समय अभी हमारे पास जो डेटा है वो बता रहा है सिर्फ वीक 1 का। अभी हिंदी का डेटा निकलकर सामने नहीं आया है, बट इन टोटल अगर हम लोग बात करें तो 318 करोड़ रुपए का कलेक्शन अब सालार का हो चुका है। अगर मैं बात करूं तो टोटल 8 दिनों में, और अभी तक ये मूवी डबल डिजिट में कमाई कर रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है, वरना कई सारी मूवीज होती हैं जो कि इस टाइम तक सिंगल डिजिट में पहुंच जाती हैं, बट सलार के साथ ऐसा नहीं है। सलार के साथ एक बात और अच्छी ये है कि आने वाले जो 3 दिन है, मतलब आज का, कल का और परसों का, ये 3 दिन इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं। छुट्टी का दिन है, न्यू ईयर का मौका है, लोग सेलिब्रेट करेंगे और कई बार लोग सेलिब्रेशन के लिए मूवी देखना भी पसंद करते हैं। हालांकि अभी तक अधिकतर लोग इस मूवी का आनंद ले चुके हैं, बट स्टिल काफी सारे लोग अभी भी बकाए हैं। खैर, आगे बढ़कर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सलार की तेलुगु में ऑक्यूपेंसी रही 30.69%, मलयालम में ऑक्यूपेंसी रही 19.20%, तमिल में ऑक्यूपेंसी रही इसकी 19.45%, कन्नड़ में इसकी ऑक्यूपेंसी सबसे कम रही 9.70% और सबसे बड़ी बात, हिंदी में इसकी ऑक्यूपेंसी रही 17.22%। अगर हम ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ये ऑक्यूपेंसी काफी बेहतर है। और ऐसी ऑक्यूपेंसी अगर आपकी मूवी को 8वें दिन भी मिल रही है तो जाहिर सी बात है आपकी मूवी लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं जगह तो बना ही रही है। क्या इसके बाद अगर हम आज की एडवांस बुकिंग की बात करें तो 9वां दिन इस मूवी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग एडवांस बुकिंग की तरफ देखें तो अभी इसकी एडवांस बुकिंग 3 करोड़ के लगभग पहुंच रही है और जो टिकट्स हैं वो 1.5 लाख के लगभग बिक चुके हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह हैरान कर देने वाली कि इसकी जो नंबर ऑफ स्क्रीन है वो करीब करीब 4000 क्रम हो गई। जहां पर हमने देखा था कि कल इसकी जो स्क्रीन थी वो करीब 14,000 के लगभग थी, वो अब गिरकर आ गई 10,300। जबकि आज मतलब कोई ऐसी बड़ी खास मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई। तेलुगु में इसके शोज 2200 हो चुके हैं, हिंदी में इसके शोज अभी भी काफी अच्छे खासे 6,678 शोज हैं इसके, 6600। तो हिंदी में तो इसने अपनी अच्छी खासी होल्ड बना के रखी हुई है, लेकिन हाँ, बाकी जगहों से इसके शोज लगातार कम होते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं सलार के मेकर्स के लिए भी एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है। वहीं अगर हम नंबर ऑफ शोज की बात करें तो सबसे अच्छे शोज अभी जिन शहरों में दिखाई दे रहे हैं, आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूं स्टेट्स में।
तो आंध्र प्रदेश में करीब 1000 शोज हैं इसके, जिसमें से कि 22 ऑलमोस्ट फुल है और 46 फिलिंग फास्ट हैं। इसके बाद गुजरात में अभी भी 1293 शोज चल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भी 1146 ऑलमोस्ट 1150 शोज अभी भी चल रहे हैं। तेलंगाना में 824 शोज है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो वहां पर भी 737 शोज हैं। वेस्ट बंगाल में इसके 288 शोज हैं और दिल्ली में इसके 646 शोज हैं। बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहां पर 22 शोज अभी भी चल रहे हैं। ये कुछ मेजर शहर है जहां पर कि सालार की इस समय मतलब काफी अच्छी रिस्पांस देखने के लिए मिल रहा है, और जो शोज हैं अभी भी वहां पर कम नहीं हुए, क्योंकि डंकी के शोज जो है अब सडनली काफी कम कर दिए गए हैं। ये बात एक देखने में आई है। हमारा जो कंपैरिजन वीडियो अभी सामने आएगा उसमें हम इस बारे में बिल्कुल बात करेंगे। तो ये इस समय सालार की यथास्थिति है। अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि भाई 9th डे में इसका एडवांस बुकिंग कलेक्शन इतना है, मतलब कि अगर ये 3 लाख अप्रोच कर रहा है तो आखिर 90 दिन में ये कितना कलेक्शन निकाल सकते हो। देखिए, इसके लिए अगर हम ट्रेंड की तरफ नजर डालें तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सालार अभी तक डबल डिजिट में ही कमाई कर रही है, तो ये एक बात बिल्कुल पॉसिबल है कि सैटरडे को भी ये मूवी डबल डिजिट में ही जाए। तो जो आंकड़ा है वो करीब 12 से 15 करोड़ के बीच में जा सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है, ये बात तय है, क्योंकि भाई बात ही इतनी बड़ी है। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो 12 से 15 करोड़ के बीच में इसका कलेक्शन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सालार के डे 7 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेकर्स की तरफ से अब कोई सटीक ऐसा कलेक्शन निकल कर नहीं आ रहा है जिसको कि हम लोग बिल्कुल सही मान सकें। ट्रेड साइट्स जो होती है वो अलग अलग कलेक्शन बताती हैं, बट मैं फिर भी आपके लिए एक ठोस कलेक्शन लेकर आया हूं। सालार का डे 7 में जो कलेक्शन हुआ है वो हुआ 20 करोड़ रुपए, और 20 करोड़ रुपए में से आप ये समझ लीजिए कि सालार की जो अब टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जा रही है वो करीब करीब 540 करोड़ का अप्रोच कर रही है। उससे कुछ कम भी हो सकती है, बट हाँ ये बात तय है कि वो उसको अप्रोच जरूर कर रही है। ये एक सीधे सिंपल सा फंडा है, और इस बात को समझने के लिए हमको कोई बड़ा रॉकेट साइंस चाहिए नहीं। तो यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो भाई ये कलेक्शन मतलब एक वर्ल्ड वाइड लेवल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सालार भी 800 से 900 करोड़ के बीच में मुझे दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। बल्कि अगर उसके पहले भी दम तोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन हाँ ये बात है कि इसके कलेक्शन में भी एक बहुत बड़ा डिप देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो प्रेडिक्शन बहुत सिंपल है। 12 से 15 करोड़ रुपए का जो भी प्रेडिक्शन निकल कर आएगा उससे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो सही तरीके से हम समझ पाएंगे कि आखिर कहां कितना कैसे और किस तरीके से भेजा गया है। सालार इस साल की कुछ बड़ी हिट मूवीज में शामिल भी हो चुकी है। प्रभास के लिए कहीं ना कहीं ये मूवी एक रिडेम्पशन मूवी थी, क्योंकि एक लंबे समय से उनके स्ट्रगल के दिन चल रहे थे और लोगों के सवाल उनके ऊपर लगातार बढ़ते जा रहे थे कि क्या आखिर सालार में मतलब प्रभास अच्छे से काम कर पाएंगे, कहीं प्रभास खत्म तो नहीं हो गया। बट प्रशांत नील वॉज द डायरेक्टर जिन्होंने कि प्रभास के ऊपर अपनी सारी उम्मीदें टिका दी और बोला कि भाई तू कमा के दिखा दे, बाकी सब तो अपन संभाल लेंगे। तो यहां पर सीधे तौर पर प्रभास की इस मूवी के ऊपर काफी दारोमदार था, और मुझे ऐसा लगता है कलेक्शन को देखकर कि कई लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स अभी ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि प्रभास के फैंस ने कुछ अलग तरीके से इन सब चीजों को सेलिब्रेट करने का एक पूरा का पूरा खाका भी तैयार किया है। अब देखते हैं सालार की कमाई आखिर किस पॉइंट तक पहुंच पाती है और क्या उस पॉइंट को सस्टेन कर पाती है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि चीजें जितनी तेजी से ऊपर जाती हैं उतनी तेजी से नीचे भी आती हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।